तो 3 जनवरी को अमेरिका ने हमला किया था। ड्रोन हमले में ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी हलाक हुए थे और उसके बाद ईरान ने 6 जनवरी को मुंहतोड़ जवाब दिया था और अमेरिका के 2 एयरबेस पर इराक में मिसाइल से अटैक किया था। और इस अटैक के बाद कहीं ना कहीं दुनिया एक तरह से सहम गई थी और एक खतरा मंडराने लगा था कि कहीं ना कहीं मशरिक़ वुस्ता मिडिल ईस्ट में अगर हालात कशीदा होते हैं, हालात खराब होते हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया पर, खासतौर से एशियाई ममालिक पर भी पड़ेगा और कहीं ना कहीं उसकी आंच हिंदुस्तान तक भी पहुंचेगी। लेकिन जिस तरह से कल डोनाल्ड ट्रंप निकल कर आए और पहली मर्तबा उन्होंने ईरान के जवाबी हमले के बाद बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में कशीदगी नहीं चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि मजीद इस खित्ते में हालात कशीदा हों। सबसे बड़ा सवाल तो यही उठ रहा है कि आखिर अमेरिका के इस बयान पर भरोसा कैसे किया जाए और दूसरे कि अमेरिका के इस बयान के बाद, डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद ईरान की जो खामोशी है उसे किस तरह से देखा जाए और इस पूरे मंजरनामे को देखते हुए क्या अब यह मानकर चला जाए कि जो खतरे के बादल थे वो एक तरह से अब छटते नजर आ रहे हैं। आज इसी पर हम प्राइम डिबेट में बात करेंगे। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे मैं तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ मीम अफजल साहब हैं, साबिक सिफारतकार हैं। इनके अलावा रविंदर सचदेव जी फॉरेन एक्सपर्ट हैं। आगा सुल्तान साहब हैं, एक्सपर्ट हैं इंडो ईरान रिलेशन के और समाजी काम के जरिए हिंदुस्तान और इराक को आप जोड़े हुए हैं। इसके अलावा मेरे साथ सैयद जाफर हुसैन साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हैदराबाद से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अपने चारों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल और वेलकम करता हूं। इसके अलावा मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, सैफ अब्बास साहब, शिया आलिम दीन हैं। सैफ अब्बास साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। मैं मीम अफजल साहब आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। मीम अफजल साहब, ईरान और अमेरिका के बीच जो कशीदगी थी, इससे कहीं ना कहीं एक दुनिया पूरी सहम गई थी और लग रहा था कि मिडिल ईस्ट में अगर हालात खराब होंगे तो उसका असर हिंदुस्तान पर क्या होगा या एशिया के दूसरे ममालिक पर क्या कुछ असरात होंगे। लेकिन मीम अफजल साहब, कल जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया, उन्होंने कहा कि हम अमन चाहते हैं। क्या लगता है कि जो खतरे के बादल थे वो अब छट रहे हैं, कशीदगी कम हो रही है? देखिए, कशीदगी तो उसी वक्त ख़त्म मैं समझता था जब रात को ट्रंप साहब ने एक ऐलान किया जी कि कोई घबराने की बात नहीं है और सुबह बात करूंगा मैं। उससे लग रहा था कि कुछ ज़्यादा उनको नुकसान नहीं हुआ है। जाहिर है कि अगर वहाँ नुकसान होता है, जैसे कि दावा किया जा रहा था, खबरें आ रही थी कि 80 लोग वहाँ मारे गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ट्रंप मुतमईन थे कि उनका कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और जो हमला हुआ था वो ईरान ने यकीनन उसको तो करना ही था जी। लेकिन ये अच्छी बात है कि ट्रंप ने इसको महसूस किया कि बात को बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए कि इसमें कोई ख़तरा सिर्फ ईरान के लिए नहीं है, इसमें अमेरिका के लिए भी पूरा ख़तरा और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक बहुत बड़ा ख़तरा था। तो मुझे नहीं लगता कि जंग की जो बातें हो रही थी वो तो वहाँ हो ज़रूर रही थी, लेकिन मुझे पूरा यकीन था कि जंग का कोई तीसरी जंग जिसको कहते हैं उसका कोई इम्कान दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि इस वक्त जो भी कुछ हुआ है, जाहिर है आपने कहा कि इससे खित्ते पर बहुत बुरा असर पड़ता, एशियाई ममालिक पर भी, मैं समझता हूँ पूरी दुनिया पे इसका असर पड़ता। बिल्कुल।